राजधानी भोपाल में सुबह से ही गणेश विसर्जन का दौर जारी है। 2024 में 42,000 छोटी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ था, लेकिन इस बार पहले ही दिन 50,000 से ज़्यादा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। विसर्जन के दूसरे दिन सुबह से ही भोपाल महापौर मालती राय ने अलग अलग घाटों का जायजा लिया है। वहीं हमारे संवाददाता ने भोपाल महापौर से खास बातचीत की है। कल दिन भर गणेश विसर्जन चला और आज सवेरे तक लगातार अलग अलग घाटों पर गणेश विसर्जन हो रहा है। इस वक्त तो मौजूद राजधानी भोपाल का खटलापुरा पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी मात्रा में जो है लोग यहाँ श्रद्धालु पहुंचे गणेश विसर्जन यहाँ पर करने, और गणेश विसर्जन को लेकर तमाम प्रकार के जो काम है वो किए देखे गए। देखिए, देर रात तक हमने देखा कि अलग अलग घाटों पर करीब 50,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया गया। लगभग 8 जो बड़े घाट हैं वो बनाए गए थे। इसके अलावा कई अलग अलग घाट जो नगर निगम के द्वारा बनाए गए तो उसको लेकर के तमाम काम किए गए, और तमाम काम होने के बाद जो विसर्जन के बाद जो तमाम स्थितियां उसका जायजा लेने खुद भोपाल की महापौर मालती राय जमीन पे उतरी और लोगों से बात कर रही हैं कि ये जो मूर्तियों के ऊपर जो मालाएं हैं ये अन्य प्रकार की चीजें हैं उनको आप अलग कर दें, ताकि पानी में किसी प्रकार का जो ऐसे जो तमाम जो चीज हैं वो न पहुंच सके। मिट्टी को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है, और महत्वता के साथ हम देख रहे हैं। भोपाल महापौर हमारे साथ हैं। मैम, सवेरे से ही हम देखा कल दिन रात जो है वो घाटों पर विसर्जन चलता रहा, क्या देखने में आई स्थिति आपको? जनता से बार बार अपील करने के बाद 75% जनता को ये महसूस हुआ कि सबकी ही जिम्मेदारी है कि जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है, और इसीलिए बहुत सारे जगहों में आप बाकी विसर्जन घाटों में भी देखकर आएंगे, जैसे कि ये अस्थायी विसर्जन घाट बना है, इसमें भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी और हमारी संस्थाएं जो समाज सेवी हैं, जो सहयोग देना चाहते हैं, रात भर वो लोग भी लगे रहे, शाम को भी लगे रहे, कल दिन भर भी। और आपने देखा होगा पानी साफ है, लोग मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं और जो पूजा सामग्री है उसको अलग से दे रहे हैं। बाई चांस यदि कोई दे देता है तो हमारे नगर निगम के कर्मचारी वहां से निकाल रहे हैं, और बड़ी मूर्तियों को भी हम तालाब में केवल मूर्तियों को विसर्जन करने का हमने संस्थाओं से आग्रह किया है। देखा जाए ट्रेंड कहीं ना कहीं बदला है, पर्यावरण को कैसे संवर्धित करना है, कैसे उसको आगे साफ सुथरा तक करना है। पहले हमने देखा कि पिछले 2023-24 की अगर हम बात करें तो मूर्तियों की संख्या लगभग 35 से 40 आती, लेकिन अब ये देखा कि आंकड़ा कल देर रात तक 50,000 से ऊपर गया है। निश्चित ही धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है, और धर्म के प्रति आस्था बढ़ने के कारण लोग मूर्तियां ज्यादा रख रहे हैं, लेकिन उसमें पर्यावरण की ध्यान में रखते हुए वो कहीं ना कहीं नगर निगम का प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और उसी का रिजल्ट है। आप देखिए सामने किरण पर मूर्ति जा रही है, उनसे आग्रह किया है तो उन्होंने मूर्ति के अंदर से पूरी फूल मालाओं को सामग्री को निकाल लिया है, और वो अब मूर्ति तालाब में विसर्जित होगी और मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है, तो निश्चित ही हमारा जल स्रोत सुरक्षित रह सकेगा। क्या लगता है कि अब तक कितनी मूर्तियों का जो छोटे बड़े घाटों को अगर देखा है तो लगभग क्या कुछ आंकड़ा आपके पास निकल कर आया? 7 घाटों का निकल कर आया है, अभी एकदम एक्चुअल तो नहीं आया है। लगभग 25 से 30,000 मूर्तियां 7 घाटों पर आ गई हैं, और जो हमने लगभग 25 से 28 अस्थायी विसर्जन घाट बनाए हैं। कई जोन कार्यालय के स्थान पर बनाए हैं, कुछ रोडों पर बनाए हैं, चौराहे पर बनाए हैं। बड़ी संख्या में वहां पर भी लोगों ने मूर्ति का विसर्जन किया है। अभी उसका आंकड़ा आने का टाइम है, और 7 घाटों की जो बड़ी मूर्तियां हैं 20 से 25-30 हजार के बीच में मूर्तियां विसर्जित हो चुकी हैं। 20 से 25,000 जो बड़ी मूर्तियां, उनका तो हालांकि विसर्जन की जो जानकारी है वो खुद महापौर मालती राय दे रही हैं, लेकिन इसके अलावा जब अगर बात की जाए तो अस्थायी कुंड जो लगातार राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पर बनाए गए, अगर उनके आंकड़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझा सकता है कि 2023-24 की जो ट्रेंड है उससे कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो देखने में आई है, और लगभग ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 60,000 से ज्यादा छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाएं उनका विसर्जन होगा। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज, भोपाल।